हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जो आपके जहन में है और आप जानना चाहते हो कि वो इंसान आपको लेकर क्या सोचता है, उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इसमें हम ओरेकल गाइडेंस और उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा कि वो क्या सोच रखते हैं, क्या इंटेंट करते हैं आपके साथ, और साथ में उनके मैसेजेस भी हम टैप इन करेंगे। उनकी फीलिंग्स क्या है उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। फीलिंग्स होना एक और चीज़ है और एक सोच रखना एक और चीज़ है। सो हम ज़्यादातर उसका हमारे रीड का फोकस जो है उनकी सोच होगी कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और मैसेजेस से हमें डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स भी रिवील हो जाएंगी। सो या स्टे ट्यून। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या लेट्स सी कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन। लड़का है या लड़की, करंट है या एक्स, जो भी आपके जहन में जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो, लेट्स सी कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। सेवन ऑफ वांड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है विद द सेवन ऑफ वांड्स, आपका पर्सन समहाउ ग्रेजुअली जो है वो चीज़ों को जैसे चीज़ें हैं वैसे सोच रहा है। अगर वो फियरफुल था कनेक्शन को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर, या फिर अपने ओन फियर्स को लेकर भी कनेक्शन को शायद सही तरह से टाइम नहीं दे रहा था, या उसको एक होता है ना कि आप फियरफुल होते तो आप हर चीज़ को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करते हो एंड देन आप उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करोगे। तो हो सकता है आपका पर्सन ऐसा कर रहा था पास्ट में इस कनेक्शन को लेके, लेकिन अब उसकी सोच जो है वो बदल रही है। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक क्लैरिटी है, एक अंडरस्टैंडिंग है, और वो आपकी तरफ एक पुल फील कर रहा है। शायद आपने अपने ऊपर थोड़ा काम किया हो जिसकी वजह से अब वो आपकी तरफ खिंच रहा है। हो सकता है आपने इस इंसान को टाइम देना थोड़ा कम किया हो, जिसकी रिजल्ट में भी आपका पर्सन अब आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है एज कम्पेयर टू शायद यू आर थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन। तो मुझे लेकिन लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके पर्सन को जो अंडरस्टैंडिंग है कनेक्शन को लेकर वो डेफिनेटली हो रही है। तो वो सोच रहा है कि जो चीज़ें उसने पहले नहीं सोची थी इस कनेक्शन को लेकर, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर वो पहले कभी रेडी नहीं था कि आपके साथ कोई कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप में आए, तो अब वो सोच रहा है। हो सकता है कि आप काफ़ी फ्लर्टेशियस रहे हो, आपका पास्ट शायद उसको पता हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रही कि वो खुद बहुत ऐसा पर्सन था जो कि जिसका कुछ इस तरह से कोई रिलेशनशिप नहीं रहा हो या कुछ इस तरह से। इट्स जस्ट दैट कि हो सकता है कि जैसे आपके एक माइंड में होता है ना कि मेरा लाइफ पार्टनर या मेरी चाहे मेल है या फीमेल, वो एक स्पेसिफिक तरह से होना चाहिए। सो हो सकता है कि कहीं उसको पहले लगता हो कि शायद आप एक शादी मटेरियल या एक रिलेशनशिप मटेरियल नहीं हो, या उस तरह की एक सोच रखना। लेकिन अब उसे वो चेंज दिख रहा है आपको लेकर। शायद आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव थे और शायद आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते थे इस इंसान को लेकर, लेकिन शायद अब आपने अपने आप को थोड़ा बिजी किया है, या फिर आपने अपने ऊपर काम किया है जहाँ पे आपको अपनी वैल्यू और वर्थ ज़्यादा पता है, एंड आप शायद उतना ज़्यादा हर वक्त इसके डोर स्टेप पे नहीं हो। आई मीन डोर मैट नहीं बन रहे हो। आप ऐसे नहीं हो कि हर वक्त अवेलेबल है एंड देन जब भी वो चाहे वो आपको बात करे, आपसे मिले, एंड देन यू गेट नथिंग आउट ऑफ इट। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों के ऊपर काफ़ी काबू अपने आप को किया है, और अब आप कंट्रोल्ड वे में चीज़ें डील कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, जिसका रिजल्ट ये है कि आपको आपके पर्सन के एंड से थोड़े चेंजेस जो हैं वो आने में दिखने वाले हैं, और दिख भी रहे होंगे कुछ लोगों को। और अगर नहीं दिखे तो डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर एक वो सोच डेवलप हो रही है कि आप एक अच्छी चॉइस हो सकते हो, स्पेशली अगर आप उसको पहले स्पेस नहीं देते थे, या अगर वो हमेशा डिमांड करता था कि मुझे टाइम चाहिए टाइम चाहिए। शायद जैसे आपने उसको टाइम दिया तो उसको थोड़ा अब लगता है कि शायद आप उसके बिजी स्केड्यूल्स या आप उसकी लाइफ में एज अ स्टेबल पर्सन जो है उसकी लाइफ में एंटर हो सकते हो, और आप उसकी लाइफ को और स्टेबल बना सकते हो। तो कुछ ऐसा है जो आपके बारे में अब पॉजिटिव सोच रहा है जो शायद पहले उसने नहीं सोचा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, क्या सोच रहा है आपका पर्सन। मुझे लगता है कि पहले वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे फोकस था कि जो चीज़ें वर्कआउट नहीं की कनेक्शन के अंदर, लेकिन अब वो चीज़ें बदल रही हैं। अब वो
इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगा है कि कहाँ पे उसके एंड से उसने शायद आपके पर्सन को भी ज़रूरत थी शायद एक अपने ऊपर काम करने की, क्योंकि हो सकता है कि वो उसके पास्ट रिलेशनशिप्स या आपके साथ ही जो रिलेशनशिप था शायद वो इतना कुछ ख़ास नहीं रहा जहाँ पे वो फील करता कि शायद ये कनेक्शन ऐसा है जो लॉन्ग टर्म चल सकता है। लेकिन अब वो चीज़ें बदल रही हैं, उसकी सोच बदल रही है आपको लेकर, और हो सकता है कि इसने खुद के ऊपर भी काम किया हो, खुद के फियर्स के ऊपर भी काम किया हो, लेकिन समहाउ अब भी कहीं ना कहीं ये एक एक स्लोली बट श्योरली वाली एनर्जी है कि आहिस्ता आहिस्ता बदल रही हैं चीज़ें। लेकिन स्टिल अगर आप चाहो कि ये आपको राइट अवे कमिट कर दे या राइट अवे आपको कुछ इस तरह से बोल दे या कह दे या कनेक्शन के अंदर गिवन कर दे जैसा आप चाह रहे हो, वैसा नहीं होगा। इस इंसान को थोड़ा टाइम लगेगा। जिस तरह की स्टेबिलिटी आपके एंड से इसको फील हो रही है और आपको इसके एंड से फील होगी, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके आगे जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग ये फील कर रहे होंगे, अगर नहीं करें तो बहुत जल्दी मे बी इन अ डे और 2 आप अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर आओ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो इस तरह से जहाँ पे आपको पता हो कि आप आपका ये पर्सन आपको वैल्यू करना चाहिए इसको, और आपको पता होना चाहिए कि ये आप जो डिज़ायर करते हो इस इंसान से वो आपका हक है या आपका राइट है या आप डिज़र्विंग हो उस चीज़ के लिए। आपको खुद को लेके फियर नहीं होने चाहिए, और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों को शायद नहीं होंगे। अब जो फियर का जो एलिमेंट है वो आपके पर्सन को होना चाहिए कि आपको वो खोना दे, क्योंकि यू आर शाइनिंग ब्राइट। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके पर्सन की सोच बदल रही है आपको वो लेकर। कहीं ना कहीं वो आपको लेकर इतना सोचता है कि वो रात को उसको सोने में भी एक होता है ना कि आपके जहन में एक चीज़ सवार रहती है, तो उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। कहीं ना कहीं आप व्हेन दिस पर्सन इज़ एट वर्क तब भी वो आपके बारे में सोच रहा है। तो यू हैव बीन ऑन दिस पर्सनस माइंड, या फिर आप आने वाले दिनों में इसके दिलो दिमाग पर छाए रहने वाले हो। और कोशिश करो कि आप इसका सर दर्द ना बनो, बल्कि एक ऐसी एनर्जी बनो इसकी लाइफ में जहाँ पे इसको फील हो कि नहीं, मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आप फाइट करोगे, आगे करोगे, और जो भी सिचुएशन अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, यू कैन ऑलवेज पुल अवे। लेकिन इस इंसान को आपने कुछ ऐसी फील नहीं देनी कि आप जैसे डिप्रेस्ड हो या अपसेट हो किसी चीज़ से, फॉर नाउ एटलीस्ट, क्योंकि इस इंसान की एनर्जीज बदल रही हैं। अगर आप इस मोमेंट में कोई फाइट पिक करते हो या आर्ग्यूमेंट पिक करते हो जहाँ पे आप अपनी इंस्टेबिलिटी अंदर से जो है आपके अंदर, वो अगर आप इसको शो करोगे तो ये इंसान आपसे दूर होगा, करीब नहीं आएगा। इफ़ यू रियली वांट दिस कनेक्शन टू वर्क आउट, आपको चाहिए कि जैसे आप अभी हो इसको और स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रेंथन योर सेल्फ अप टू द पॉइंट जहाँ पे आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ कि आपका पर्सन खुद आपकी तरफ खींच के चला आए, जो कि अभी हो रहा है, लेकिन इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। डोंट गो बैक टू द जो पास्ट वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स था। सो मेक श्योर कि आप ये चेंज अपने अंदर लेकर, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने पर्सन के अंदर ये चेंज देखोगे कि वो ओपन अप कर रहा है अपनी फीलिंग्स को लेकर। सोच तो वो बहुत कुछ रहा है, लेकिन अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहा। एक्सप्रेस वो तभी करेगा जब उसको एक एवरी पासिंग डे जो है वो उसके लिए एक वो टाइम है जहाँ पे वो आपको एनालाइज कर रहा है, आपके बिहेवियर्स को चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। और इट्स नॉट लाइक कि वो पर्पसली करना चाह रहा है, इट्स जस्ट दैट कि उसको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आप उसकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी ऐड करते हो तो देयर इज़ नो वे कि वो पर्सन सोचे कि मुझे कोई और पर्सन चाहिए। नहीं, आपको अपने लिए इस तरह से ही फील करना है कि आप उसके लिए परफेक्ट मैच हो और वो आपको एज अ परफेक्ट मैच देखता है। यू नीड टू हैव दैट बिलीफ। अगर आप बिल्कुल ऑपोजिट बिलीव करते हो तो जाहिर है आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो मेक श्योर कि इफ़ यू रियली वांट दिस पर्सन कि आपके लेकर वो अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, उसके लिए आपको खुद को लेकर बहुत अच्छा और पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है कि ये पर्सन आपको लेकर इतना अच्छा सोचता है 24/7। बीइंग अपार्ट हैज़ बीन डिफिकल्ट बट लाइफ चेंजिंग फॉर मी, आई वैल्यू यू मोर। आपका दूर होना, आपका इससे पुल अवे करना, इसको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाएगा कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। इसको रियलाइज़ होगा कि यू आर वर्दी ऑफ अटेंशन, लव, वैल्यू, वरना ये खो देगा आपको। तो ये एहसास मुझे लग रहा है कि उसको होगा या हो रहा है ऑलरेडी, और वो फिर आपको वैल्यू भी ज़्यादा करेगा। सो अगर आप हमेशा अगले बंदे के लिए अवेलेबल रहते हो हमेशा, तो वो आपके हमेशा अगेंस्ट आएगा। आपको कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू जो है वो खो दोगे, स्पेशली एक इंसान जो कि उस तरह का गिवन नहीं कर रहा कनेक्शन में जैसे आप गिवन कर रहे हो। आप उसकी वैल्यू करोगे अगर वो और आपको वैल्यू करेगा, लेकिन उसका नेचर जो है वो डिफरेंट है। तो आप इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल, वो इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। कुछ लोग बिल्कुल अपोजिट होते हैं कि जिनको खुद को जब अटेंशन मिलती है तो वो और उस इंसान को लाइक करते हैं। यूजली इस तरह से लड़कियों में होता है, लड़कों में इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट। जब आप उसको लाइक करते हो, आप उसे ज़्यादा अटेंशन देते हो, आपको फॉर ग्रांटेड लेगा मेजॉरिटी लड़कों में। लेकिन येस, अगर जो मेल ऐसे हैं जिनमें
फेमिनिटी का एलिमेंट ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ कि वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, उनमें वो चीज़ें वैसी ही होंगी जैसे फीमेल में होती हैं। लेकिन अगर एक लड़की के अंदर या एक मैस्कुलिन के अंदर वो एनर्जी है जहाँ पे वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, तो ट्रस्ट मी वो आपको फॉर ग्रांटेड लेगा जब आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन पहले आपको ये बोलता था, लेकिन जैसे ही आप पुल अवे करोगे आपका पर्सन आपको कुछ और बोलने वाला है। सो वो आपको ज़्यादा वैल्यू करने वाला है। सो मेक श्योर यू डू द राइट थिंग फॉरवर्ड, ताकि आपका रिजल्ट जो आप चाह रहे हो इस कनेक्शन में रहते हुए वो आपको मिल सके। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पर्सन और आपको क्या करना चाहिए। एक सेकेंड, वी डू हैव टॉक टू नेचर। आपका बहुत ज़रूरी है कि अपना टाइम जो है वो नेचर के साथ स्पेंड करो, उससे आपकी कनेक्शन की वाइब जो है वो पॉजिटिव होगी, आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी। डोंट सेटल इन फॉर लेस, यू नो यू डिजर्व द बेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि यू डिजर्व द बेस्ट एंड दैट्स हाउ यू गो अबाउट इट। एंजल नंबर्स एंड अलाइनमेंट, आपको एंजल नंबर्स और अलाइनमेंट जो है वो एंजल नंबर्स के साथ अलाइनमेंट जो है वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी दिख रही होगी। रिपीटेटिव नंबर्स और कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि हर चीज़ सिंक्रोनाइज हो रही है आपकी लाइफ के साथ, तो दैट्स अ साइन कि आप राइट पाते हो। अगर आप नहीं हो तो आपको ये काम करने की ज़रूरत है। यू हैव मेट द वन। आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रे कि आपको ये साइन मिले कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपको साइन मिल जाता है तो दैट मीन्स यू आर, और अगर नहीं मिलता तो दैट मीन्स यू स्टिल नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। इफ इट इज़ मेंट टू बी इट विल बी। बिकम स्टिल, यू मे हियर गॉड। आपका अकेले टाइम स्पेंड करना और अपने रब के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि आप कुछ अच्छा भी करो जिससे आपकी लाइफ में जो मुश्किलें हैं, जो रुकावटें हैं, वो दूर हो सकें। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। एंड टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइज, टेक केयर एंड बाय।